नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने YouTube चैनल न्यूज़ मित्र में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो है हांगकांग में चल रहे विरोध के ऊपर। यह विरोध क्यों हो रहे हैं, इसके पीछे का इतिहास क्या है, कौन लोग इनसे अत्यधिक प्रभावित हैं और क्यों यह इतने विवादित होते जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। 9 जून 2018 को 1 लाख लोग बिल का विरोध करने के लिए आते हैं, जिसे फ्यूगिटिव्स ऑफेंडर बिल कहा जाता है। यह बिल क्या है, इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। उससे पहले यह आवश्यक है कि हम इस बिल के इतिहास के बारे में जान लें। तो आइए देखते हैं। यह बात शुरू होती है 1820 से 1840 के बीच में, जब भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था। भारत चीन से सबसे बड़ा चाय का आयातक था एवं भारत चीन को गैर कानूनी रूप से अफीम भी सप्लाई करता था, जिसमें हांगकांग बंदरगाह चीन को अफीम सप्लाई करने का प्रमुख बंदरगाह बन गया था। यह गैरकानूनी प्रतिरोध को रोकने के लिए चीनी सरकार ने बंदरगाह पर प्रमुख कार्रवाई की एवं बहुत से ब्रिटिश ऑफिसर्स को अपनी हिरासत में लिया। इससे अंग्रेज सरकार भड़क गई और उन्होंने चीनियों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया, जिसे हम अफीम युद्ध के नाम से भी जानते हैं, जिसमें अंग्रेज जीत गए और चीनियों के हाथों से हांगकांग का बंदरगाह उन्हें गंवाना पड़ा। अब हांगकांग का बंदरगाह ब्रिटिश शासन के अधीन हो चुका था। 1997 में यूनाइटेड किंगडम सरकार घोषणा करती है कि वो हांगकांग को पीआरसी मतलब पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना को दे देगी, लेकिन कुछ शर्तों के साथ, जिसे कहा जाता है एक देश दो प्रणाली। यह ठीक उसी प्रकार है जैसे भारत में अनुच्छेद 370 का होना, किंतु इसमें भी बहुत सारे अंतर हैं। जैसे हांगकांग में बड़े उच्चायुक्त एवं अन्य मंत्री को चीनी सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है, जो कि अनुच्छेद 370 से बिल्कुल विपरीत है। हांगकांग के चीनी सरकार के अधीन आने के बाद भी हांगकांग में अपने कानून चलते थे, अपना लोकतंत्र चलता था, वहाँ निष्पक्ष चुनाव भी होते थे। उनकी प्रणाली पूंजीवादी प्रणाली थी। उनकी प्रणाली चीन के कम्युनिस्ट मॉडल से पूरी तरह भिन्न थी। लेकिन ब्रिटिश एवं चीनियों के समझौते के अनुसार 50 साल बाद हांगकांग का अपना अस्तित्व खत्म ही हो जाने वाला था और वो अपने आप ही चीन में मिल जाने वाला था। सवाल ये पैदा होता है कि बिल विरोध क्यों हो रहा है और बिल बनाने की आवश्यकता पड़ी तो क्यों पड़ी। इसके पीछे भी एक कहानी है और यह कहानी इस प्रकार है। फरवरी 2018 में एक 19 वर्षीय हांगकांग नागरिक ताइवान में छुट्टियां मनाने जाता है और वहां वो अपनी प्रेमिका की कथित तौर पर हत्या कर देता है और वहां से वापस हांगकांग आ जाता है। इसी बीच ताइवान के अधिकारियों ने उस आदमी को पकड़ने एवं उसकी प्रेमिका को न्याय दिलाने के लिए हांगकांग के अधिकारियों से मदद मांगी, लेकिन हांगकांग के अधिकारियों ने यह कहकर उसकी मदद नहीं की कि वो अधिकार हांगकांग के पास है ही नहीं। अब समस्या बड़ी थी, ना ये अधिकार हांगकांग के पास है, ना ही अधिकार चाइना के पास है। एक देश दो प्रणाली होने के कारण उस पर न्याय दिलाना बहुत मुश्किल हो गया। चीन सरकार ने यह स्थिति दोबारा उत्पन्न ना हो, इसलिए यह बिल बनाया, जिसे कहा जाता है फ्यूगिटिव ऑफेंडर्स बिल, जो पास होकर एक्ट बन गया। इस बिल में ऐसी क्या खास बात है, ऐसा क्या है इस बिल में जिसे हांगकांग के नागरिक इसका विरोध कर रहे हैं, चलिए जानते हैं। यह विधेयक हांगकांग के नागरिकों को किसी अन्य देश में रोकने और गिरफ्तार तक करने की अनुमति दे देगा जिनके साथ ताइवान और चीन मुख्य भूमि सहित कोई औपचारिकता समझौता किया ही नहीं है। तो आसान भाषा में कहें, यह हांगकांग में बची हुई लोकतंत्र का भी नाश कर देगा। हांगकांग के नागरिकों पर चीन सरकार अपनी मनमानी चला सकेगी और जो हांगकांग के भविष्य के लिए खतरा बन जाएगा। यह वजह है जिस वजह से हांगकांग के नागरिक इस बिल का विरोध कर रहे हैं। तो इस तरह यह बिल इतना चर्चित हुआ है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।